हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइक्लोन का जो चैप्टर होता है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग जगहों पे जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हम लोग अब धीरे धीरे देखेंगे। और आज का देखिए जो वीडियो है ये केवल साइक्लोन का आपको एक इंट्रोडक्शन देगा, यानी कि साइक्लोन कैसे आते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसका बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन साइक्लोन के निर्माण की जो प्रक्रिया वगैरह होती है उसको हम आने वाले वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आज का टॉपिक शुरू करूं इससे पहले बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाता हूँ इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो उस पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसके अलावा आप किसी भी उद्देश्य के लिए मुझे कॉल मत करिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं उनकी पर्सनल जो क्वेरीज हैं, उनके जो डाउट्स हैं उसको फ़ोन पे क्लियर कर पाऊंगा। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसलिए ये संभव नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है वो हिंदी में है, पर मैं ऐसे समझाऊंगा कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए वायुमंडलीय विक्षोभ क्या होता है, सबसे पहली बात जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्बुलेंस। तो ये टर्बुलेंस या विक्षोभ होता क्या है? देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में लगातार कुछ ना कुछ चला करता है। जैसे कहीं पे चक्रवात आ रहा है यानी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात, टॉर्नेडो, तो ये सब चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में हुआ करती हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, एक तरह से ये टर्बुलेंस है। देखिए टर्बुलेंस क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके रास्ते में अचानक से कोई ऊंचा नीचा आ गया रास्ता, और आपकी गाड़ी ऊपर से नीचे इस तरह से चली, तो इसे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि रास्ते में टर्बुलेंस आ गया। तो इसी तरह से वायुमंडल में ये टर्बुलेंस क्या है कि चक्रवातों का आना, प्रति चक्रवातों का आना, टॉर्नेडोज का आना, ये आपका हो गया जाके टर्बुलेंस या विक्षोभ। मध्य अक्षांशीय प्रदेशों के मौसम पर द्वितीयक परिसंचरण का विशेष प्रभाव होता है। यानी कि देखिए एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन लगातार चला करता है जिसे हम लोग परिसंचरण कहते हैं, एयर मिक्स हुआ करती है। तो ये जो सर्कुलेशन है इसमें सेकेंडरी सर्कुलेशन क्या है? सेकेंडरी सर्कुलेशन यही हो गया, जो चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, टॉर्नेडोज हैं, ये सब हो गया सेकेंडरी सर्कुलेशन या द्वितीयक परिसंचरण। तो ये जो मध्य अक्षांश है यानी मिड लैटिट्यूड्स हैं, हमारी अर्थ के ऊपर आप जानते हैं कि लैटिट्यूड्स हैं, तो जो मिड लैटिट्यूड्स हैं इनके ऊपर ये जो द्वितीयक परिसंचरण है यानी टॉर्नेडोज, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। अब देखिए अगर इनके जो टर्बुलेंस होते हैं या विक्षोभ होते हैं, इनके महत्व या इंपॉर्टेंस को देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है मिड लैटिट्यूड्स में पड़ता है इनका, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। पछुआ पवन पेटी में शीतकालीन मौसम के निर्माण में योगदान होता है। यानी कि जो पछुआ पवन पेटी है उसमें जो सर्दियों का मौसम बनता है उस समय इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो वेस्टर्लीज विंड है, तो वेस्टर्लीज विंड की जो बेल्ट है उसमें जो आपका सर्दियों का मौसम बनता है, जो विंटर का सीजन होता है, उसके निर्माण में ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। टर्बुलेंस एक मेजर रोल प्ले करते हैं। वर्षा जो जलवायु का महत्वपूर्ण तत्व है इन विक्षोभों से नियंत्रित होता है। यानी कि ये जो साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है, इनकी वजह से रेनफॉल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कहीं पे कितनी रेनफॉल होगी। ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि वहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन है या एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। तो एक तरह से जो रेनफॉल है, जो पर्सिपिटेशन है, उसको भी ये टर्बुलेंस प्रभावित करते हैं। फिर देखिए चक्रवातों की अभिसारी पवन प्रणाली वायु राशियों को धरातल से ऊपर उठाकर उनसे शीतलन और वृष्टि कराने में सहायक होती है। तो चक्रवातों की अभिसारी पवन प्रणाली मतलब चक्रवातों में क्या होता है, एयर जो है, आगे हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। एयर अलग अलग जगहों से आती है और एक जगह पे कन्वर्ज होती है या हवा का अभिसरण होता है, यानी अलग अलग जगहों से हवा आकर एक जगह पे मिलने लगती है। तो ये जब देखिए एयर का कन्वर्जेंस होता है या एयर एक जगह पे आके मिलती है, तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ का एयर मास है वो ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि एयर मास का अपलिफ्टमेंट होता है। अब देखिए एयर मास का अपलिफ्टमेंट होगा तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनस्टेबिलिटी क्या होती है, कि जैसे ही कोई एयर ऊपर जाती है तो वो ठंडी होने लगती है, और उसके जो ठंडी होने की दर होती है, रुद्धोष्णता, अफ्राज दर वगैरह, यानी कि एडियाबेटिक लैप्स रेट वगैरह, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के एयर मास को जब ये जो एयर आई है, जो यहाँ पे कन्वर्ज एयर हुई है, इसकी वजह से यहाँ का जो एयर मास था वो अपलिफ्ट हो जाएगा या ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे और वर्षा होगी या फिर पर्सिपिटेशन या रेनफॉल दिखाई देगा। महासागरों से महाद्वीपों की ओर चलने वाले चक्रवात, यानी कि ओशियन से आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं इस तरफ जो
इस तरह के जो चक्रवात होते हैं, जो या फिर कह लीजिए साइक्लोन्स होते हैं, जो ओशियन टू कॉन्टिनेंट आते हैं, इनमें क्या होता है कि ओशियन से ये अपने साथ नमी को लेके आते हैं, यानी कि ये अपने साथ आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को लेकर आते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। और जब ये अपने साथ ह्यूमिडिटी लेके आते हैं तो क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट्स की भूमि है, कॉन्टिनेंट पे जो लैंड है, उसमें काफी दूर तक के एरिया में ये पॉसिबल होता है कि रेनफॉल हो पाए, यानी कि वर्षा हो पाती है। अच्छा, प्रति चक्रवात का क्या महत्व है? प्रति चक्रवात देखिए, अब सारी लिख गया है, अब सारी होता है। तो प्रति चक्रवात अपनी अब सारी पवन प्रणाली के द्वारा शुष्क मौसम उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। शुष्क मौसम मतलब कि एकदम ड्राई वेदर। एक तरफ हम लोगों ने देखा चक्रवात यानी साइक्लोन से क्या हुआ था, एकदम वेट वेदर हो गया था, कह लीजिए बहुत ज्यादा रेनफॉल वगैरह की संभावना बन जाती है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, हाई प्रेशर का एक जोन होता है, इसके बारे में मैंने काफी कुछ बताया भी है। तो इससे क्या होगा, जब हाई प्रेशर का जोन कहीं पे बन जाएगा तो पूरी तरह से बादल साफ हो जाएंगे, आसमान एकदम साफ आपको दिखने लगेगा। तो प्रति चक्रवात इस तरह से जो ड्राई एटमॉस्फेयर है, ड्राई कह लीजिए जो आपका मौसम है, उसको जन्म देता है। फिर है देखिए शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवात। अब हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए, अभी हम लोग टर्बुलेंस की बात कर रहे थे, अब हम लोग टर्बुलेंस के अंदर आ गए हैं साइक्लोन पे। अभी हम लोगों ने साइक्लोन का योगदान देखा, एंटी साइक्लोन को भी देखा। अब हम लोग सीधे साइक्लोन की बात कर रहे हैं, और वो भी कहाँ के, जो टेम्परेट जोन है, जो शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि जो टेम्परेट जोन है, वहां पे जो साइक्लोन या कह लीजिए कि चक्रवात आते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले मौसम पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। जाहिर सी बात है, ये जहाँ पे भी आएंगे वहां पे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करेंगे। तो जो टेम्परेट रीजन है वहाँ के एटमॉस्फेयर को ये इफेक्ट करते हैं। तो वायुमंडलीय विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, और इनके कारण बादलों की उत्पत्ति होती है और वर्षा होती है। वायुदाब और तापमान में परिवर्तन हेतु भी उत्तरदायी है। तो देखिए, कई सारी बात ये बता दी गई कि यहाँ पे जो शीतोष्ण कटिबंध में ये जो चक्रवात आते हैं, ये जो यहाँ पे टर्बुलेंस है, ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। पहली चीज जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये टर्बुलेंस की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट होगी। इनकी वजह से क्या होता है, बादल बन जाते हैं, वर्षा होती है, ये सब अभी हम लोगों ने देखा भी है ऊपर। इसके साथ ही देखिए, जाहिर सी बात है, चक्रवात कहीं पे अगर बना है तो इसका मतलब है कि वायुदाब यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो टेम्परेचर है उस प्लेस का, दोनों में चेंज आना ही आना है। तो टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आ जाता है। 30 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में ये पाए जाते हैं, यानी कि 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में जो आपका शीतोष्ण कटिबंध है, वहाँ पे ये नॉर्थ, जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, देखिए अर्थ पे दो हेमिस्फीयर है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर, दोनों में ये टेम्परेट जोन्स में पाए जाते हैं। अच्छा देखिए, पिछले चैप्टर में फ्रंट्स में हम लोगों ने टाइप ऑफ फ्रंट्स देखे थे ऑलरेडी। तो उसी में से हम लोगों ने एक फ्रंट देखा था जहाँ पे उष्ण वायु राशियाँ और शीत वायु राशियाँ मिलती हैं, यानी कि वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास मिलते हैं। और ये वार्म और कोल्ड एयर मास के मिलने से क्या होता है कि एक फ्रंट बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर फ्रंट या ध्रुवीय वाताग्र। तो उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि के मिलने से क्या बनता है, पोलर फ्रंट बनता है। और इस पोलर फ्रंट या ध्रुवीय वाताग्र पे जो तरंगे, जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, उससे एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। अब देखिए, इसके कुछ अगर हम लोग सामान्य लक्षण की बात करें तो चक्र के आकार की समदाब रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कि अगर हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जो चक्रवात या जो साइक्लोन होते हैं, तो इसमें जो समदाब रेखाएं होती हैं, यानी कि समान दाब, इक्वल जो प्रेशर होता है उसको मिलाने वाली जो आइसोबार्स होती हैं, तो ये आइसोबार्स कैसे दिखाई देंगी, आपको चक्र के रूप में दिखाई देंगी। आगे इसका मैं आपको पूरा फिगर दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस तरह से आपको चक्र के रूप में आइसोबार्स दिखाई देंगी, और कई बार ये जो आइसोबार्स हैं वी शेप में भी दिखाई देती हैं। तो ये इसके कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको केवल एक ओवरव्यू दिया है, या कह लीजिए जो चीज़ें आपको एक सामान्य पता होना चाहिए है, टर्बुलेंस हो गया, साइक्लोन हो गया, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हो गई। अब हम लोग ऑप्शनल के हिसाब की जानकारी में चलेंगे, यानी कि आगे के वीडियोज में थोड़ा डीप में इस टॉपिक को देखेंगे।